अरे गजब हो गया। तालिबान का विरोध करने वाली भाजपा तालिबान के आगे दरी बिछा रही है, लोटी जा रही है, मार नतमस्तक हुई जा रही है। यहां तक कि भारत में तालिबानी शासन लगाने की मंजूरी दे दी। ये लोग नारे लगाते हैं, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, है ना दोस्तों। हुआ ये कि मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री मुश्ताकी का स्वागत किया। इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी नियम लागू कर दिया गया। खबर यह है दोस्तों कि महिला पत्रकारों को वहां से निकाल दिया गया। महिलाओं को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि तालिबानी महिला विरोधी हैं। भाजपा सरकार की रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं था कि इस बात का विरोध करती। नारी शक्ति और न जाने क्या क्या ढोंग ये भाजपा के लोग करते हैं। लेकिन तालिबानियों की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकार निकाल दी जाती हैं और भाजपा मुंह ताकती रह जाती है, तालिबानियों का साथ देती है। अरे कम से कम मोदी को ट्रंप से स्टैंड लेना तो सीखना चाहिए था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो आगे और बहुत कुछ बाकी है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने तालिबान को यूपी में गॉड ऑफ ऑनर दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार को तालिबान से एलर्जी है। योगी आदित्यनाथ तालिबान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अपनी पुलिस से उसी तालिबान का स्वागत करवाते हैं। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोक दिया गया। वो वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। तालिबानी जैसे सोचते हैं कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? उसका कोई वैलिड रीजन तो है नहीं। उसी तरह भाजपा सरकार है, अखिलेश यादव जेपीएनआईसी नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। इसी तरह अजय राय को हरिओम वाल्मीकि के घर जाने से रोक दिया गया, वो वहां नहीं जा सकते। इसी उत्तर प्रदेश में तालिबान कहीं भी जा सकता है, गॉड ऑफ ऑनर ले सकता है। ऐसा क्या महान काम कर दिया भैया तालिबान ने, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में मार इन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा? इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि भाजपा अपनी बातों में सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। इनको मालूम है कि इनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं है जिनको तालिबानियों से एलर्जी थी, मोदी को भी थी। इनको भी सुनिए, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान पर कितनी लंबी लंबी हाँकते थे। अब क्या हुआ? सारा आदर्शवाद हवा हो गया क्या? गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। देखिए दोस्तों, भाजपा के दो उसूल हैं। पहला उसूल, उद्योगपतियों को अपने साथ रखो। दूसरा उसूल, जैसे भी कर सकते हो मुस्लिमों का विरोध करो। अब भाजपा फंस तब जाती है जब कोई मुस्लिम देश या व्यक्ति धन्ना सेठ निकल आता है। जैसे तालिबान जब तक आतंकवादी संगठन था तब तक वो बुरा था, लेकिन उसी संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अब वो धन्ना सेठ हो चुका है। तो भाजपा ने उसे अब मुसलमान एंगल से देखना बंद कर दिया है। जानते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए ही भाजपा ने इजराइल और फिलिस्तीन में से इजराइल को चुना था, वरना भारत की विदेश नीति तो फिलिस्तीन के साथ थी और है। इजराइल भारत के लिए जमीन खोर देश है। भाजपा का सिंगल पॉइंट एजेंडा, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, यही है भाजपा का नियम। यही भाजपा को बात बात पर मुसलमानों का विरोध करते हुए आप देखते हैं। लेकिन अगर कोई अमीर धन्ना सेठ, अमीर मुसलमान इनको मिल जाता है तो क्या होता है? तो ये उनके आगे लौट जाते हैं। वैसे तो ये मुसलमानों को ईद की बधाई तक नहीं देते, ये इतने कट्टर लोग हैं। लेकिन लुलु मॉल वाले मुसलमान धन्ना सेठ की कार में बैठकर मॉल घूम लेते हैं। वाह, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यह है भाजपा का डबल स्टैंडर्ड। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर
जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। तालिबान का विरोध करते हैं, फिर उसी तालिबान को पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाते हैं। चीन का विरोध करते हैं, फिर लपक कर उसी चीन से दोस्ती करने उतर पड़ते हैं। काला धन लाने की बात कहते हैं, फिर काले धन पर कानून बना देते हैं। 2000 का नोट आतंकवाद खत्म करने के लिए लाते हैं, फिर उसे ही गायब कर देते हैं। ऐसी चीजें गिनाऊंगी दोस्तों ना तो शाम हो जाएगी। लेकिन एक बात अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है, भाजपा की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा वोट के लिए मुसलमानों का विरोध करना है, हिंदू आबादी को मुसलमानों के नाम पर भड़काए रखना है। न इनको तालिबान से दिक्कत है, न इनको महिलाओं के अपमान से कोई परेशानी है। दोस्तों, तालिबान को भारत सरकार आतंकी संगठन मानती है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। देखिए, भारत और भाजपा का स्टैंड बिल्कुल अलग अलग है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से अपना दूतावास तक बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा ने तालिबान के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। खैर, अब ये समझने की भी जरूरत है कि तालिबान अफगानिस्तान में आया कैसे। इस पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको ये समझाना भी जरूरी है, इसीलिए इस पर नजर डालिए। दोस्तों, 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद अलग अलग मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे। इसी अराजकता में मुल्ला उमर के नेतृत्व में 1994 में तालिबान नाम का संगठन उभरा, जिसका मतलब है छात्र। तालिबान ने इस्लामी शरीयत लागू करने के नाम पर लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था देने का वादा किया। तालिबान पहली बार सत्ता में 1996 से 2001 में आया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की घोषणा की। उसने सख्त इस्लामी कानून लागू किए, जैसे महिलाओं की शिक्षा और काम पर रोक, टीवी, संगीत और फिल्मों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक रूप से सजाएं दी जाती थी। तब सिर्फ 3 देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी, जिसमें थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। इस सरकार का 2001 में पतन हो गया। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान पर आरोप लगाया कि तालिबान ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को पनाह दे रहा है। अमेरिका और नाटो सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान शासन गिर गया। इसके बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बनी और अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 20 साल तक रही। अमेरिकी सेना की वापसी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने सेना हटाने की घोषणा कर दी। जैसे जैसे अमेरिकी सेना निकली, तालिबान ने एक एक करके अफगान प्रांतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने बिना लड़ाई काबुल पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर के भाग गए। इस तरह 20 साल के बाद तालिबान दोबारा सत्ता में लौट आया। मौजूदा स्थिति क्या है? आज अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामी अमीरात सरकार है। महिलाओं की शिक्षा और काम पर फिर से पाबंदियां हैं। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देते, लेकिन बातचीत जारी है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।